देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, देखती रहिए। जमात ए इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद शहादतुल्लाह हुसैनी ने आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज के संदेश के साथ 21 नवंबर से 30 नवंबर 10 दिवसीय देशव्यापी पड़ोसियों के अधिकार मुहिम शुरू करने की घोषणा की। कोटा इकाई के अमीर मकामी अब्दुल कद्दुम और मुहिम संयोजक गुलशेर हेमंत ने बताया कि इस अवधि में शहर भर में सद्भाव, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश सचिव मुतलिब मिर्जा ने कहा कि इस्लाम पड़ोसियों के अधिकार को समाज की आधारशिला मानता है और यह मुहिम विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास, दया और सौहार्द की भावना को मजबूत करेगी। मुहिम के तहत सभी धर्मों के पड़ोसियों से मुलाकात, चाय सभाएं, महिलाओं युवाओं के कार्यक्रम, सफाई अभियान, ट्रैफिक जागरूकता, सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। यह बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई। खाना खा रहे उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, अगर उसको अपने पड़ोसी का इतना भी एहसास नहीं हो तो वो आदमी मुसलमान ही नहीं है। चाहे वो अपने आप में अपने कितने अपने आप को मुसलमान माने, लेकिन उसको पड़ोसी का ध्यान रखना चाहिए। और इस बारे में जमात इस्लामी जो काम कर दिया, आपको एक और मिसाल देके अपनी बात खत्म करूंगा मैं। इसी साल रमजान के महीने के अंदर आपने देखा होगा अखबार में खबर छपी थी कि राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो चंद रुपयों के खातिर वो पैसा नहीं भर पा रहे हैं और जेलों में बंद हैं। हमने विनय सिंघल जी के द्वारा कांटेक्ट किया, राजेंद्र जी यहाँ पर हैं जेल के अंदर, जो सुप्रिंटेंडेंट जेल है, उनसे जाके मिले। हमने 5 कैदियों को छुड़वाया। तो राजेंद्र ने सवाल किया कि रमजान के महीने आप कैदियों को छुड़ाना आए हो, मुसलमान है या गैर मुस्लिम? हमने कहा हम इंसानों को छुड़ाना आए, बात धर्म की नहीं है। तो उन 5 कैदियों में 4 हमारे हिंदू भाई थे और 1 मुसलमान था। बड़े प्रसन्न हुए। विनय सिंघल जी के द्वारा हमने उनसे जाके मुलाकात की थी और वहाँ पैसा हमने भर के और उन कैदियों को छुड़ाया। तो जमात इस्लामी के नजदीक ये मसला नहीं होता, कभी भी ये सोच के नहीं है कि साहब ये मुसलमान है, ये हिंदू है। इंसानियत के नाते काम करना है, तमाम इंसानों की भलाइयों के लिए काम करना है, और यही मैसेज हम पूरे समाज को देना चाहते हैं। जमात इस्लामी हिंद 21 नवंबर से 30 नवंबर तक देशव्यापी अभियान चला रहा है, जिसका विषय है आदर्श पड़ोस आदर्श समाज। जमात इस्लामी ये संदेश देशवासियों को देना चाहती है कि पड़ोस एक बोझ नहीं है बल्कि उपहार है, और इस्लाम ने जो पड़ोसियों के अधिकार सुनिश्चित किए हैं उन अधिकारों को लोगों को परिचित होना चाहिए, लोग उन अधिकारों को जानें और पड़ोसियों के साथ मधुर संदेश, मधुर उनके ताल्लुकात और संबंध स्थापित किए जाएं। साथ ही ये संदेश भी जमात इस्लामी देना चाहती है कि लोग सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड ना हो, लोगों के अंदर ये जो अवधारणा पैदा हुई है कि अपने काम से काम रखा जाए, माइंड योर बिजनेस की अवधारणा, जिसने समाज में अजनबियत का माहौल पैदा किया है, लोगों के दरमियान दूरियां पैदा की है। हम इस माहौल से निकालकर ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपने समाज की, अपने पड़ोस की खबर रखें, पड़ोस में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले हों, पड़ोसियों का सहयोग करने वाले हों, उनके अपने सुख में उनको शरीक करते हों और उनके दुख में वो शरीक होते हों। अपनी जात से पड़ोसियों को तकलीफ न देते हों, बल्कि वो जहां पर मौजूद हों उन पड़ोसियों के लिए, लोगों के लिए फायदेमंद बनकर रहें, उनके शुभ चिंतक बनकर रहें। तो ये संदेश है जो जमात इस्लामी हिंद देशवासियों को देना चाहती है, जिसके लिए 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ये अभियान चलाया जा रहा है। कोटा शहर, पूरे कोटा शहर में ये अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत अलग अलग गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में की जाएंगी, जिसमें बच्चों के प्रोग्राम भी हैं, महिलाओं के प्रोग्राम भी हैं और मोहल्ला वाइज लोगों से मुलाकात करना, बातचीत करना, ये सब गतिविधियां इस अभियान के तहत यहाँ पर की जाएंगी। बच्चों के जो प्रोग्राम होंगे उसमें निबंध प्रतियोगिता है, ड्रामा है, ड्राइंग है, जो इसी विषय पर करवाई जाएंगी, ताकि बच्चे बचपन से ही पड़ोस की महत्व को और पड़ोस जो एक तोहफा है उसकी अहमियत को समझते हो, जानते हो और उसके अधिकारों से वो भी परिचित हों, ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा पड़ोसी बन सके। बिल्कुल हम ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अपने घर का कचरा हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि वो रोड पर न डालें, बल्कि हमारे घर के अंदर जो कचरादान हो, घर का कचरा उसी में डाला जाए। घर का पानी भी पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाए, तो ना हम अपनी बाइक को, हमारी जो पार्किंग हो वो किसी दूसरे के दरवाजे पर हो, ना तो इस तरह से हो कि आने जाने का रास्ता बंद हो, न ये कि हम किसी के घर के दरवाजे के सामने जाकर अपना कोई वाहन खड़ा करें जिससे कि उसको रोज तकलीफ से गुजरना पड़ता हो। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जो पड़ोसियों की आम समस्याएं हैं,
हम इन्हीं तरह की समस्याओं को लेकर इस अभियान में लोगों से बातचीत करने वाले हैं।